हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त एक न्यूज़ निकल कर आया गाइस। यूएसए के ऊपर हो चुका है टेररिस्ट अटैक। सो गाइस उसी से रिलेटेड फुल वीडियो होने वाला है। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ पा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे एक बड़ा अटैक हुआ है। पूरी दुनिया शॉक्ड है कि कैसे एक यूएस मिलिट्री में सर्व करने वाला आदमी अचानक से इतना रेडिकलाइज हो गया कि इसने ट्रक ओह से अच्छा, कई आर्मी। अमेरिकन्स को बुरी तरीके से इंजर कर दिया और कई अमेरिकन्स को मार दिया। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए यूएसए के जो अगले प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बस एक लाइन बोली है, ये एक एक्ट है ऑफ प्योर इवल। और बाय द वे, आपको मेरी अब सारी वीडियोस करियर 247 इस चैनल पर मिलेगी। तो जो चैनल अभी आप जो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी हमारे ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बहुत ही जल्द हम यहाँ पर मिलियन सब्सक्राइबर्स कर लेंगे। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो नाम है ना, ये नाम आज के समय अमेरिकन्स को गुस्सा भी दिला रहा है। वो कंफ्यूज भी है, उनको समझ नहीं आ रहा कि शमशुद्दीन जाबर एक अमेरिकन बॉर्न आदमी, ये आदमी ऐसा नहीं है कि देखिए जर्मनी का जो केस था, अभी रिसेंटली आपको याद होगा मैंने स्टडी आईक्यू पर वीडियो बनाई थी कि अटैक हुआ है जर्मनी पर। उस पर्टिकुलर केस में सऊदी अरेबिया का पैदा हुआ एक आदमी तलेब अल अब्दुल मोहसिन, ये सऊदी अरेबिया से गया था जर्मनी में। वहां पर जाके कुछ इसको हो गया और एक दिन इसने गाड़ी चला दी, कई इनोसेंट लोगों पर, कई लोगों को मार दिया। ये एक बार को आप कह सकते हैं कि ऐसा इशू था कि गलत आदमी को कंट्री में एंट्री दे दी। मगर यूएसए के केस में अगर मैं आपको बताऊं तो शमशुद अमेरिकन बॉर्न था। जी हां, इसका जन्म यूएसए में हुआ था। इसने 10 साल, जी हां 10 साल यूएस आर्मी में सर्विस करी है एज ए ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट। जो इनकी आईटी की फील्ड है वहां पर भी काम करता था ये। 10 साल तक इसने यूएसए की सेवा करी है इनकी आर्मी में। ये यूएसए के लिए अफगानिस्तान में भी डिप्लॉयड रहा। 2 बार इसने शादियां करी यूएसए में। इसको ऑलरेडी जॉब में साल के ये कमा रहा था $1,20,000, मतलब इंडियन रुपीस में आप कह लीजिए ये साल के 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहा माय था। गॉड, बहुत अचानक ही से ज़्यादा देखिए इस गाइस। आदमी को क्या हो जाता है। ये ट्रक लेता है, ट्रक पे इंटरेस्टिंगली आईएसएस का फ्लैग भी लगा होता है। और ये ट्रक ये न्यू ऑर्लियंस के एक बहुत बड़ी भीड़ में दे मारता है। न्यू ऑर्लियंस, मैं आपको बता दूं, लुइसियाना का एक बहुत ही फेमस शहर है यूएसए में। मैप में यहाँ पे आप देख पाओगे। यहाँ पर अमेरिकन 1 जनवरी 2025 को न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। अमेरिकन बाहर निकले थे, एक जगह इकट्ठा थे। अचानक से शमशुद्दीन जाबर आता है फोर्ड पिकअप ट्रक में, और ये ट्रक सीधा क्राउड में दे मारता है। ओह कई माय लोग गॉड, इमीडिएटली मारे जाते हैं, कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं। मगर बहुत ही ये गलत यहां पर गाइस। नहीं रुकता। यूएस आर्मी का वेटरन, 10 साल अमेरिकन आर्मी में काम किया इस आदमी ने। इसके पास बंदूकें भी थी। ये अपने फोर्ड पिकअप ट्रक से बाहर निकलता है। उसके बाद गोलियां चलानी स्टार्ट कर देता है और इवन पुलिस पर भी गोलियां चलाता है। और पुलिस ऑफ कोर्स वापस इस पर इसको फायरिंग हो क्या करती गया है था? और इवेंचुअली इसकी मौत हो जाती है। जी हाँ, ये पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने ऑन द स्पॉट इसको मार दिया क्योंकि लगातार गोलियां चला रहा था। आई मीन रेडिकलाइजेशन की अगर मैं बात करूं ना, इस आदमी के साथ हो क्या गया है ये अमेरिकन समझा नहीं पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस इशू पर रिएक्ट किया, इनको लगा कि बाहर से कोई आदमी आया होगा, अफ्रीका से या फिर किसी और कंट्री से कोई आदमी आ गया होगा यूएसए में। और इन्होंने कहा कि अभी तो देखिए बहुत सारे लोग यूएसए में आ रहे हैं इस टाइप के, हमें रोकना होगा इन लोगों को। ट्रंप को भी बाद में पता लगा कि ये तो अमेरिकन है। टेक्सास यूएसए की बहुत ही फेमस स्टेट है, वहां पर इसका कुछ जन्म भी हुआ था। नहीं अमेरिकन जानते बॉर्न है, हुए किसी यूएस दूसरे को आर्मी में इसने कुछ भी सर्विस कर ठोक दो, रखी है। ठीक ये ठाक बहुत ही गलत कमाता है था, गाइस। एजुकेटेड था। आप कहीं से ना फैक्टर इन नहीं कर पाओगे कि इस वजह से ये आदमी इतना ज्यादा रेडिकलाइज हो गया। कैसे ये हो गया, इंटरनेट के थ्रू हुआ। बेसिकली क्या हो गया कि अचानक से ये आदमी अपना ट्रक लेकर लोगों पे दे मारता है और फिर गोलियां चलानी स्टार्ट कर देता है। नो वन रियली अंडरस्टैंड्स कि अचानक से इस आदमी को क्या हो गया था। बट लगता नहीं है कि लंबे समय तक ये एक मिस्ट्री रहेगी, क्योंकि एफबीआई के हाथ लगी है बहुत सारी वीडियोज इस आदमी की, जहां पर इसके जो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है वो इनको समझ में आ रहा है कि कैसे ये आदमी जो एक यूएस आर्मी का सोल्जर था, ये किस तरीके से इतना रेडिकलाइज हो गया कि अपने देश के लोगों को इससे मारना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर देखिए यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज अब ये सामने आएगा कि क्लियरली इसको जो भी रेडिकलाइज किया गया है ये इंटरनेट के थ्रू किया गया है। तो अब यूएस पहली बार एक ऐसा चैलेंज फेस कर रहा होगा जहां पर ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के लोग आकर यूएसए में कुछ अटैक कर दे।
इनके खुद के नागरिक जो इनके देश में पले बड़े थे, इनके स्कूल सिस्टम से गुजरे थे, इनकी आर्मी में काम कर चुके हैं, वो भी इंटरनेट के जरिए या फिर किसी और मीडियम से इतने रेडिकलाइज हो सकते हैं कि अपने ही देश पे बड़ा अटैक कर दें। और अभी देखिए, एक पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि यूएसए पर एक नहीं शायद 2 आतंकवादी हमले हुए हो। एक तो मैंने आपको बता दिया, जो ये बहुत सारे लोग मारे गए हैं। दूसरा अटैक रिसेंटली ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही फेमस होटल है लास वेगस में। इस होटल का नाम है ट्रंप इंटरनेशनल होटल। ना होता क्या है कि इस होटल के बाहर एक आदमी आता है और टेस्ला की गाड़ी पार्क करके चला जाता है, और उसके बाद उस टेस्ला की गाड़ी में होता है बहुत बड़ा विस्फोट। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो वीडियो है आज के समय काफी वायरल हो चुकी है। ओ माय गॉड, बहुत ही डेंजरस। ना अचानक से यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उसके बाद ये दृश्य सामने आता है। इधर आप देख पाओगे, ये ट्रम्प होटल है। यहाँ पे जो दीवारें हैं ये भी डैमेज हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द ब्लास्ट। और इसको भी अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या ये भी एक अटैक था, क्या ये सब कुछ प्लान तरीके से किया गया था। क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर जाबर अकेला काम ना कर रहा हो, उसने न्यू ऑर्लियंस पे अटैक किया है, फिर उसके कुछ साथी ये यहाँ पर एक और मैसेज भेज रहे हैं ट्रम्प को। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी एज वेल, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा ट्रंप एक बहुत बड़े सपोर्टर है इसराइल के, तो उनकी नीतियों की वजह से हो सकता है कि कई लोग जो बहुत ज्यादा एजिटेटेड है वो इस टाइप के अटैक्स भी करना स्टार्ट कर दे। तो अभी देखिए, यूएसए में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आने वाले कुछ हफ्तों में इसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर यूएसए में अचानक से हो क्या रहा है। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पर खत्म। वीडियो तो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस, बहुत कुछ जानने को मिला वीडियो से। अब दोस्तों आते हैं मेन मैटर पर, ठीक है। देखिए, अब ये जो अटैक किया गया है ये बहुत ही बुरा हुआ है गाइस, और ये होना भी नहीं चाहिए था। मगर किस लिए हुआ है, उसने किस लिए ऐसा किया है, इसके ऊपर तो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मगर मैं और एक बात भी बताना चाहता हूँ। देखिए, उसने ये जो अटैक किया है इसमें उसने तो बहुत ही निर्दोष लोग, जो भी मासूम लोग हैं उन लोग को मारा है, और उसके साथ साथ उसको भी ऑन द स्पॉट मार दिया गया है। अब इससे उसका क्या फायदा हुआ है, उसको क्या मिला है, ये तो उसी को पता है, क्योंकि वो अब ऊपर चले गया है। दोस्तों वीडियो में जहाँ तक बताया गया कि जो इंटरनेट के थ्रू उसके दिमाग में कुछ कचरा भरा गया होगा, कुछ देश विरोधी कुछ एक्टिविटी के साथ वो शायद इन्वॉल्व हो गया होगा, कि उसने अपने ही देश का जो नागरिक है उन लोग को मारना शुरू कर दिया गया। तो आप लोग सोचो उसका दिमाग को कितना हद तक मैनिपुलेट किया गया है। तो ये जो इंटरनेट है ना गाइस, ये बहुत ही ख़राब भी है, बहुत ही अच्छा भी है। आप लोगों से गाइस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इंटरनेट को यूज़ करते हो तो हर टाइम अच्छे काम के लिए यूज़ कीजिए, आपके भी अच्छे के लिए और दूसरे के भी अच्छे के लिए। और दोस्तों लास्ट में और एक बात बताया गया है कि एलन मस्क का जो गाड़ी है उसको ब्लास्ट कर दिया गया है। अब वो ब्लास्ट कर दिया गया है या फिर हो गया है, इसके ऊपर तो सस्पेंस बना रहेगा ही। अब एक्चुअल में क्या हुआ था गाइस, उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग को क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा, और इस वीडियो के बारे में आप लोग का जो राय है वो कमेंट में जाकर बताना पड़ेगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।